करेंगे। कर्रापुर से भी यहाँ अभी अभी पंच कल्याणी करके वहाँ के श्रावक आए हैं, कर्रापुर से आए हुए श्रावक वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवान जी का पूजन आज आर के मार्बल परिवार शांता भाभी पाटनी जी करेंगे। पूजन प्रारंभ करिए। हेलो भाभी जी पूजन शुरू करिए। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। तुम्हें देख कर किसको देखूं, किसको ध्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीस झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। ऐसे गुरु मिले भला से कैसे भटका जाएगा, वीतराग ज्ञानी मुनि मिलिया शिवपुर भी मिल जाएगा। जिस पल तुमको देखा गुरुवर उससे ये आराम मिला, मुझको ऐसा लगा कि गुरुवर सिद्ध शिला पर वास किया, सिद्ध शिला पर वास। पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, आत्रम सन्नितोट स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरे माया, इस राग द्वेष की वे तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया। ओम नी परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलामृपामती स्व। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, जिन शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत में भर। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। अक्षय प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। मैं बदा सता ही मत वाला, तृष्णा को तृप्त बड़े जितनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम वाग्न विंचन सहरों मन सुमन चढ़ाने आया, ये मन न विजेता बन सके ये भाव हृदय में लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग की वथा कथा भव भव से कहता आया, पति भक्ष अभक्ष मने बन मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक न भट सकूं ये अंतर दीप जलाऊं।
ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। हाथ से व्याकुल हो मैंने अपने को भरमाया, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, सज हाथ रहा था पछताना, ये दीप समर्पित करके प्रभु मेरा अंतर दीप जला देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ने परम मुझे एक साथ आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के चरणों में महामोहंधकार विनाशने दीपम रिपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्ज कम पुण्य कर्म को चाह रहा अपना पात, शुभ अशुभ कर्म फल इन्हें मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में मैं धूप चढ़ा। ओम निप्रम पूज्य संत आचार्य विद्यासागर महामुनि राज के चरणों में अष्टनय धूपम नृपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, मैं साध्य और साधक का मैंने अंतर आज मिटा डाला, मैं चिदानंद मेरी नरा पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल मेटा मुझे ठिकाना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। वे भव को पाकर मैं निस दिन कैसे अलमस्त रहा, चारों गति की ठोकर खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान महामुनिराज के विद्यासागर जी चरणों में महामुनि अनाथ प्राप्त अर्घाम नृपामति स्वाहा। हे भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा धारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने, ही तपो मूर्ति है आराधक ये योगीश्वर है महासन, ये भक्ति भावना कर सके युग युग तक। ओम नी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के चरणों में पूर्णा अर्घाम नृपामति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। कल जो आपके सामने रखा था औषध जो कि रोग का संशोधन कर देता है, उसको औषध बोलते हैं। यह जो रोगी होता है उसके रोग की पहचान स्वयं को नहीं अनुभव अवश्य है, किंतु उसके रोग तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो होता है वह वैद्य कहलाता है। जो वस्तुतः है उस व्यक्ति के विकार के विषय में जानकारी लेता है। जैसे दूरदर्शन या दूर
बीन या दूर पैथी सुनने की अपेक्षा से होती है। टेलीफोन, टेलीपैथी, टेलीविज़न, टेली का अर्थ दूर होता है और दूर की बात को भी बिल्कुल पास जैसे देखता है। 1-2 किलोमीटर दूर भी हो, दूरदर्शन यंत्र से वह पास दिखता है। इसी को बोलते हैं टेलीविज़न भी बोलते हैं। तो यह इस प्रकार रोग बहुत दूर है और गहराई में है और अनेक तत्वों से वह आवेष्टित भी है, मिला हुआ रहता है। तो उसमें पहुंच करके वह कार्य करता है, लेकिन एक स्वार्थ के साथ किया जाता है और एक निस्वार्थ का के साथ किया जाता है। एक को तो रोग को दूर करने का उद्देश्य करता दूर, किंतु वह पैसे के लोभ लालच के साथ होता है, तो उसकी चिकित्सा में कुछ देरी भी लगती है और उसमें खर्च भी होता है और इसकी चंचलता होने के कारण वह अच्छी चिकित्सा नहीं हो पाती। सब देशों में चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी चलती है, किंतु डॉक्टरों के ऊपर आधारित रहता है, वैद्यों के ऊपर आधारित रहता है। तो आकस्मिक भिषक एक शब्द संस्कृत पाठ मिलता है। आकस्मिक भिषक का अर्थ होता है अकारण चिकित्सा करने वाला। अकारण का अर्थ यह वह बदले में कुछ इच्छा नहीं रखता और बदले में इच्छा नहीं रखता है तो उस कुछ न कुछ तो चाहिए उसके लिए। वह सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो करके इसके योग्य दे देता, उसको भी वह विशेष लोभ राग के साथ नहीं स्वीकारता। ऐसे कई वैद्य लोग आज भी विद्यमान हैं, हमारे पास आ जाते हैं तो उस समय पूछने से ज्ञात होता है कि ऐसे भी वैद्य हैं जो रुपया को, द्रव्य को छूते ही नहीं, छूते ही नहीं और घर वाले आकर के उसको ले चले जाते हैं। ये कितना दिया, कितना और देना है आदि वो भी पूछते ही नहीं। ऐसे वैद्य भी मिलते हैं आज के ज़माने में, किंतु वैद्य की जो ग्रंथ है वो आज के तो नहीं, तो वह बहुत दूर किसी ने लिखा है और लिखने वाला तो कुछ चाहा ही नहीं, उसके बदले में निरोगता का मात्र उद्देश्य रखता है। हजारों वर्ष के उपरांत में वो भाव, वो तरंगे, वह भावों के जो एक प्रकार से व्यवहार ऐसा बंधा हुआ रहता है, वह अपना असर करता रहता है। कोई भी चीज तेल वगैरह लगाते उसकी क्षमता के अनुसार उसका असर उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। और यदि इसमें मान लो थोड़ा सा मिश्रण कर दे तो बहुत जल्दी मिट भी जाता है। तो इस प्रकार भावों के में मिश्रण होते रहते हैं, दवाइयों का मिश्रण होता रहता है और द्रव्य जो
कच्चा माल बोलना चाहिए, उसका भी सम्मिश्रण अनुपात बराबर हो ये नहीं कह सकते। पुराने हो जाए दवाइयाँ, उसकी क्षमताएं कम हो जाती है। तो इन सब बातों को देख करके एक ऐसा अपने आप ही हम लोगों को ज्ञात होने लग जाता है कि यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत इसके पीछे लागू है। तो ऐसे ही कि यह एक बार पूछा था कि ये ऐसा कौन सा गुण है जो कि कल गाय के बारे में आपने कहा था वह बछड़े तक था सीमित, किंतु अब मालिक मान लो कोई भी रोग से ग्रसित हो जाता है तो वहाँ गाय को ज्ञात हो जाता है, और गाय को ज्ञात हो जाता है तो वह जंगल में चरने के लिए चला जाता है, उसी चीज का चरवण कर लेता है जिसके दूध के माध्यम से उस रोग की चिकित्सा। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ, तो इस प्रकार वैद्य लोग उससे भी आगे वो गाय को मानते हैं। तो उस दूध में वहाँ खाया हुआ चरवण करके औषध आता है और वह दूध बन करके वह काम में आ जाता है। इसी प्रकार और भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार ये नैसर्गिक नियम है, लेकिन जो गाय मालिक के प्रति इस प्रकार के भाव करती है उसी के लिए यह कामयाब हो जाता है, उसका असर पड़ जाता है। इसी प्रकार कि 9 महीने तक आप लोग 10 महीने तक गर्भ में शिशु को रखते हो, उनके लिए हाथ से पीछे कुछ दवाई दी नहीं जाती। दवाई तो उसको पहुँचती है क्या नहीं ये तो माँ समझती है या सेवा करने वाले जानते हैं या वैद्य लोग बता देते हैं कि ये चीज का सेवन करो ताकि गर्भस्थ शिशु का भविष्य में इस संग से सुदृढ़ वह शरीर बने और इस प्रकार के उसकी बुद्धि हो ताकि उसका जीवन अंतिम घड़ी तक ऐसा काम करता रहे। यहाँ एक प्रकार से संतान कमीना गया गोमठ सार में आता है, संतान क्रम से यानी परंपरा से आया हुआ या खाया हुआ पदार्थ है उसका उस संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार की संरचना हो जाती है उसके रक्त में और उसमें अन्य अवयवों में भी उसका संचार उस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी उसका विकास हो जाता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, शरीर से भी बुद्धि से भी सभी अवयवों से भी, वह रूप लावण्य आदि भी, ये सारे बातें निरोगता ये उसके ऊपर आधारित रहता है। इसलिए आप लोग अपने भावों को जब इस प्रकार गर्भस्थ शिशु रहता है तब आप भाव रखेंगे, यात्रा आदि करा देते हैं और दान आदि दिलवा देते हैं आदि आदि। इन बातों से ऐसा ज्ञात होता है वस्तुतः आप लोग इन सब चीज़ों को गौण करते जा रहे हैं। ये गौण करने के नहीं
बल्कि उस अवधि में आप लोगों को बहुत जागृत रहना चाहिए। हाँ, यह 24 और 72 गुणों में एक ये प्रसूति क्रिया के बारे में उन्होंने उल्लेख दिया है। तो अन्य कोई भी व्यक्ति उसके सहवास में न रहे, किंतु स्वयं ही अपने ही वंश के, जाति के और आसपास में नाते रिश्ते रखने वाला व्यक्ति ही ये कार्य संपन्न करता है, जिससे किसी के ऊपर हम निमित्त या बदनाम आदि भी न कर सके और वह कार्य हो सके। फिर इसके उपरांत विधान आदि जैसे आगम में बताया उसके अनुसार करके उस कार्य को संपन्न किया जाता है, नामकरण भी किया जाता है और भी जो है संस्कार किए जाते हैं। तो कालांतर में बहुत अच्छे कार्य करते हैं, किंतु आज विवाह तक सीमित हो गया है, बाद में कुछ होता पीता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसको समझते हैं वो आज भी इस प्रकार कार्य करते हैं। तो वह व्यवसाय तो करे, कार्य तो करे, चिकित्सा के काम करे, कुछ भी न ले और उसको छुए तक नहीं है। आज तो बार बार देख लेते भैया गिन तो लो, एक बार गिन लो, एक और बार गिन लो। कोई भरोसा मत रखा करो जमाने का। होता है क्या? नहीं होता, देखने भी मिल रहा। लेकिन वो कैसा संकल्प देखो, हम किसी से मांगना तो दूर, हम लेना ही नहीं चाहते, रखना हो तो रख लो। पहले से कह रखा वहाँ अपनी योग्य वो क्या जानेगा, लेकिन फिर भी वहाँ उदारता के साथ ऐसा किया जाता। इसलिए पहले राज वैद्य हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे कवियों को, शिल्पियों को, वैद्यों को, अनेक प्रकार के अच्छे कार्य करने वालों को, जौहरी को, हीरा के परख करने वालों को और धातु उपधातुओं को जानकार रखने वाले, घोड़े के जानकार रखने वाला, हाथियों के जानने वाला, ये सारे होते थे और वैसे ही वह रहते थे। किंतु राजा के द्वारा उन्हें बहुत व्यवस्था अच्छी दी जाती थी और अच्छे कार्यों में उनको भी पुरस्कार रख करके आगे सभा में बिठवा देते थे, तब काम होता था। आज इस प्रकार का कार्य नहीं के बराबर है, नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मात्रा तो बहुत घटती हुई हो गई है। पहले के सोने में और आज के सोने में भी सुनते हैं अंतर आता जा रहा है। कैरेट के हिसाब से बोलते नहीं, क्या बोलते? हाँ, 24 है, 25 है, 26 है, 24, 22, 23, वही इस प्रकार के बनता जा रहा है। इसका अर्थ उसका स्तर भी गिरता जा रहा। आगमों में पहले ही कहा है ये बहुमूल्य वस्तुओं की परख आज कम होती चली जा रही है, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए वह विद्या, वह जानकारी, वह कलाएं, वो सारी जो स्थिति थी वो सब समाप्त होती जा रहे हैं। आप प्राचीन इतिहास, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अवश्य ही ज्ञात होगा, क्योंकि पूर्वजों ने बनती कोशिश अपने जीवन के लिए इस प्रकार का संकलन करके
रख करके चले जाते हैं। वैद्य लोग भी अपने अनुभव से और दवाइयों का निर्माण करके और दवाइयों के मिश्रण से एक दवाइयों की शक्ति और बढ़ती चली जाती है, ऐसा कार्य करते थे। आज भी यदि जानकार मिलता है तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार उस गाय के द्वारा मालिक की चिकित्सा भी हो सकती है, घर में भी एक प्रकार से वह अपना प्रभाव डाल सकती है, डालती है। इसी को बोलते हैं जो व्यक्ति मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्यों के साथ रहने से मनुष्यों से भी ज़्यादा संवेदन अपने पास रख सकता है और उसके द्वारा सेवा वह कर सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत अच्छा। आज का यह मांगलिक वातावरण आप लोगों से एक प्रकार से रास्ते पर ही गांव है और हम देखते आ रहे हैं चारों तरफ ही मंगल वातावरण छाया हुआ है। यही एकमात्र मंगल वातावरण है, ऐसा है ही नहीं। जिधर देखो उधर खेतों में फसल खड़ी है और मुख्य एक फसल है जो लौकिक और पारलौकिक मांगलिक वातावरण तैयार करने के लिए इसको क्या बोलते, हल्दी, हळद, अरशिना, कर्नाटकदೊಳಗೆ अरशिना ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ। हल्दी यह मांगलिक है। जिस किसी को मांगलिक कार्य के लिए आप लोग भेजने के लिए जाते हैं उस स्थान तक और वहाँ पर उनको गाड़ी में बिठा करके ये मांगलिक अक्षत के साथ हल्दी का प्रयोग करते हैं। संतों ने कहा है कुछ भी ना हो किंतु ये हल्दी जो पीठ लेशा मानी जाती है, जो आंतरिक प्रसन्नता और आंतरिक मांगलिक वैभव सबको उपलब्ध हो, ये भाव उसमें अंतर्निहित रहते हैं, जो सदृष्टि के प्रतीक माने जाते हैं। जिसे सदृष्टि उपलब्ध नहीं है उसके लिए भी ये भाव होना अनिवार्य होता है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना तो बाद में है, उससे पहले वहाँ ऐसे संबोधन करती है, बाल ये क्या मतलब एक ही जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, आ रहा हूँ कहता है वो, नहीं नहीं जल्दी आओ। हाँ, और जब कभी भी उस बच्चे को खांसी हो जाए
जुकाम हो जाए तो ये हल्दी उसमें दूध में डाल करके, सही है ना? हाँ बराबर आए, उसमें डाल करके और थोड़ा सा मीठा डाल करके गरम गरम उसे पीने के लिए दिया जाता है। इससे उसकी खांसी ठीक हो और इधर दूध भी चला जाए। हाँ, और वह पी ले, इसलिए प्रसन्नता की कुछ बातें उसे कर दी जाती है। इस प्रकार ये हल्दी की खेती करने वालों के कौन सी लेशा है देखो तो। दुनिया में भी एक प्रकार से मूर्त के लिए हल्दी चाहिए, खांसी को दूर करने के लिए हल्दी चाहिए, प्रवास करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हल्दी दिखाए जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि में सब में डालते हैं। और यह कई रोगों को दूर करने के लिए कारण है। विदेशों में हजारों रुपए दे करके हल्दी की टिकिया खरीदते हैं यार, इसलिए यहाँ से हल्दी वहाँ तक पहुँचती है। ऐसे देशों ने यहाँ की हल्दी को पेटेंट करने के लिए सोचा, किंतु वह कार्य नहीं हुआ। भारत ने सोचा कि नहीं, यह एकमात्र मांगलिक वस्तु है, इसको आप लोग इस ढंग से नहीं कर सकते हैं। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध भी प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति अतिरिक्त हर्ष में आ गए और यह लेशा उनकी छूट गई और नशे में वो नष्ट हो गए, ऐसी स्थिति में जिसकी हार हो गई थी वही पुनः जीत लेता है और सोने वाले बात करते रहो। हाँ, इसलिए कि किसी भी प्रकार से जब कभी भी आप लोगों को अच्छे भाव पड़ने हैं, हल्दी को याद अवश्य करो। संतों ने कहा है हल्दी को कभी भी भूलो नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो, अच्छे कार्य करना चाहते हो, अच्छे भावों को जिस किसी व्यक्ति में डालना चाहते हो, हल्दी की सोबत में हमेशा रहा करो। इसी प्रकार यह कौन सा फूल है? फूल भी तो हल्दी है। झंडू झंडू, हाँ, गेंद के समान है, गेंदा कहते हैं इसको, गेंदा ही कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ये आंगन में है। इसके अलावा जब कभी भी लोग आते हैं तो आंगन में किसी हल्दी इत्यादि का रंगीन प्रयोग कर जाते हैं। ऐसा यह मंगल वातावरण जहाँ देखो वहाँ मिलता है। आप लोग अवश्य हल्दी को याद रखेंगे परिणामों के अपेक्षा। अहिंसा परमो धर्म की